हेलो मेरे प्यारे 10th क्लास के बच्चों, आज मैं आपके लिए लेक्चर 3 लेकर आया हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। आपने लेक्चर 1 देख लिया होगा, लेक्चर 2 भी देख लिया होगा। लेक्चर 3 मैं लेकर आया हूँ मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। बी सीरियस होकर इस सीरीज़ पर ध्यान दें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। एग्जाम टाइम मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों। देखिए क्वेश्चन आपका 21 है, क्वेश्चन 21 है, जरा ध्यान से समझेंगे 21 क्या कह रहा है। यहां पे लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट में लिखा है और इक्वल टू लिखा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें प्रूफ करना है कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है। तो यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। LHS ले लिया तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अंडर रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अंडर रूट। तो यहां पे अंडर रूट लिख दिया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, होल अंडर रूट होगा, तो हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं परमीकरण करना है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहां माइनस साइन थीटा है, तो जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहां होगा 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा होगा, नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा होगा। यही तरीका होता है रेशनलाइजेशन करने का। ठीक है, अब यहां पर देखें 1 प्लस साइन थीटा, यहां पर भी 1 प्लस साइन थीटा है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया और ये लग जाएगा होल अंडर रूट। आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, अगला क्या है इसका, देखें यहां पे है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट कर दिया, ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर मान लो a अपॉन बी होल अंडर रूट लिखा है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट a अपॉन में रूट b। ठीक है, याद रखना इस बात को। उसी प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, तो ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये देखो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से रूट कट गया, तो ओनली क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। मेरे प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां पे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को वहां ले गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला रूट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब यहां पे बचेगा हमारे पास क्या, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर? जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन में x है, मान लो इस टाइप में कोई नंबर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन में x और b अपॉन में x। ये जो x है वो दोनों के अपॉन में है। उसी प्रकार से cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में cos थीटा प्लस लगाया साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। 1 अपॉन में cos थीटा ये आइडेंटिटी होती, 1 अपॉन में cos थीटा होता है सेक थीटा, याद रखोगे इस बात को। और साइन थीटा अपॉन में cos थीटा होता है टेन थीटा। तो मेरे प्यारे साथियों, RHS
हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। आपको चेक करना है तो चेक करा देता हूं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा बोलो या सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो नोट करना है, नोट कर लीजिए, इस तरीके से नोट कर लो, ये भी नोट कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इक्वल करना है किसके, इसको इक्वल करना है, इसको इक्वल करना है, किसके इक्वल करना है, इसको इक्वल करना है, हमारा इस नंबर को इक्वल करना है इसके। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, अगर हमें LHS को RHS के इक्वल करना है तो पहले देखो यहां x स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, तो यहां जो x लिखा हुआ है, यहां जो लिखा x इक्वल टू पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा लिखा हुआ है, तो इसमें स्क्वायर कर दो। क्या कर दो इसमें, स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो ये आएगा x का होल स्क्वायर, ये आएगा p सेक थीटा q टेन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस करना जरूरी है बोर्ड से पहले। ये आएगा x स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी को पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार से इसमें लगा दो p सेक थीटा का होल स्क्वायर q टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब p सेक थीटा और q टेन थीटा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अगला देखो, इसका आ जाएगा x का स्क्वायर, p सेक थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, p का स्क्वायर होगा, सेक थीटा का स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर थीटा, इसका होगा q स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये आएगा 2pq सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, q स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, 2pq सेक थीटा और टेन थीटा आ गया। सिमिलरली अब देखो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया अगला y, तो y इक्वल टू दिया है p टेन थीटा q सेक थीटा, यही दिया है। तो इसकी कर दो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो देखो कैसे बनेगा, ये आएगा y का स्क्वायर बराबर p टेन थीटा q सेक थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे, ये आ जाएगा y स्क्वायर, इसका लिखोगे p टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखो q सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a मतलब p टेन थीटा, और ये आ जाएगा q सेक थीटा हो जाएगा। ये आएगा p टेन थीटा को लिखो p स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इसे लिखो q स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इसे लिखोगे 2pq टेन थीटा, मेरे प्यारे बच्चों सेक थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में बोला है पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमें लिखना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा लंबे क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना है, हमें LHS लेना है, LHS लेना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो पुट कर दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है जरा देखो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर क्या आई, पी सेक स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, यहां लिख दो, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, देखो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा क्यू स्क्वायर, ध्यान से देखना, क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, जल्दबाजी में गलती ना हो जाए, आप लोग भी ध्यान रखना एग्जाम टाइम, स्पीड तो करना, स्पीड जरूरी है, एक्यूरेसी जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, बट एक्यूरेसी के साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना है कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही कैलकुलेशन में। यहां माइनस था, यहां माइनस था, माइनस लगा दिया, इसकी जगह वाई स्क्वायर वाला देखो, वाई स्क्वायर कितना है, पी स्क्वायर
टेन स्क्वायर थीटा। अगला क्या है, क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अगला क्या है, 2pq टेन थीटा और सेक थीटा, ये दिया है अगला। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों देखते रहना, यहां पे आएगा p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, 2pq सेक थीटा टेन थीटा, माइनस, जब माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे यहां लिखा है पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, प्लस का था माइनस का हो गया, यहां कौन सा साइन, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये साइन कौन सा है, प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 2pq टेन थीटा और सेक थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखो माइनस का 2 और ये प्लस का 2, pq सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा टेन थीटा, बिल्कुल सेम सेम है, काट दो, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखो पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, अब देखो पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहां क्या बचा, क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यहां क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां देखो पी स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, ये पी स्क्वायर यहां पर भी था यहां पर भी था, बाहर ले लिया, अंदर बचा सेक स्क्वायर थीटा, और यहां क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब यहां पे अगर मैं क्यू स्क्वायर बाहर लेता हूं तो ले लिया मैंने क्यू स्क्वायर बाहर, क्यू स्क्वायर बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। मैं माइनस क्यू भी बाहर ले सकता था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए आसान समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, प्लस क्यू स्क्वायर, बेटा देखो सेक स्क्वायर माइनस थीटा इसका जस्ट उल्टा है, तो टेन स्क्वायर माइनस थीटा, इसकी प्लस 1 होगी तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी क्या होगी, माइनस 1 होगी, इसकी क्या होगी, माइनस 1 होगी। तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस, देखो माइनस 1 है, मल्टीप्लाई होगा इस प्लस से तो माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये आ गया RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये देख लीजिए आप, ये देख लो, इस तरीके से मैंने लिखा है। पहले मैंने क्या करा है, पहले मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर निकाला, देखिए लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा है, मैंने क्या करा, वाई स्क्वायर निकाला, फिर मैंने LHS लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पुट कर दिया, पुट करने के बाद देखिए ये मैंने इसका सॉल्यूशन किया है, ये सॉल्यूशन देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, पेपर में आए या ना आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आए या ना आए, नॉलेज जरूर इंक्रीज होगी, और जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 7 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। 7 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, देन सो दैट, शो करना है हमें शो करना है टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 शो करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों होपलेस होने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। यहां देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा है, लिख दिया 7 साइन स्क्वायर थीटा, हमें 10 बनाना है, तो 10 कब आएगा, जब मैं इधर कॉस स्क्वायर से डिवाइड दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा पर में कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 10 आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड दे दो, तो यहां लिख दो डिवाइड 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 बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर भी भाग दो, 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम यहां कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड देंगे तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसे भी डिवाइड दे दो, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये आएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। दिस इज अ आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। अब यहां आएगा 3
और ये आएगा 4 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा दिया है तो 4, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे साथियों 7 tan स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 3 हो गया 4, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज अ आइडेंटिटी। सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें tan चाहिए तो tan की तरह लिख दूंगा, सब कुछ tan कर दूंगा, टनाटन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो अब ये आ जाएगा 7 tan स्क्वायर थीटा 3, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, tan स्क्वायर थीटा में, तो 4 tan स्क्वायर थीटा आया। अब यहां आ जाएगा 7 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा, ये आएगा 4 माइनस 3, ये 4 है और प्लस 3 वहां चला जाएगा और ये वाला यहां आ गया, तो 7 में से 4 गया। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना आया, जल्दी बताओ। 7 में से 4 गया, कितना आया 3, तो 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में 3 आ गया। अब स्क्वायर हटा दोगे, tan थीटा बराबर 1 अपॉन में 3 का रूट आ जाएगा और रूट 1 का तो 1 ही होता है और ये आ जाएगा √3, तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में √3, हमें यही शो करना था, हैंस प्रूव्ड। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है, दिमाग तेज होगा। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ध्यान से समझना। साइन a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन में 2 दिया है और कॉस कॉमा लगा के a प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन में 2 दिया है। जब भी बेटा यहां साइन है तो यहां भी साइन बना दो, यहां कॉस है यहां भी कॉस बना दो, और जब ऐसे कर दोगे तो a और b की खुद ब खुद वैल्यू निकल जाएगी। ऐसी कंडीशन होगी तो जो मैं बता रहा हूं ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। साइन a माइनस बी है तो साइन 1/2 कहां पर होता है, साइन 1/2 जो होता है, साइन 1/2 कहां पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होता है, साइन 1/2 30 डिग्री पर होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो ये कॉस a प्लस बी, यहां भी कॉस, बताओ कॉस कहां पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। कहां पर होता है, 60 डिग्री पर। जब साइन साइन सेम है तो थीटा सेम हो जाएगा, जब ये दोनों सेम हो तो ये इसके बराबर आ जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। सिमिलरली जब कॉस कॉस सेम है तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। अब इसको मान लिया 1 और इसको मान लिया 2, तो यहां लिख देंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए ये ऑलरेडी कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। जब a माइनस बी, a प्लस बी, जब भी हम ये तरीका करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, तो एलिमिनेशन मेथड में एक कटना चाहिए, जैसे b भी है तो b भी कटना चाहिए, a जो कटना चाहिए, तो ये ऑलरेडी कट रहा है। जब ऑलरेडी कैंसिल आउट हो रहा है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, और जब ये कैंसिल आउट नहीं होता तब साइन चेंज किया करो। तो यहां पे b से b कट गया, प्लस माइनस, a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। a बराबर आ जाएगा 90 अपॉन में 2 और डिवाइड दोगे तो 45 डिग्री हो गया। अब जब a 45 डिग्री हो गया तो यहां लिख दो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 45 डिग्री, पुटिंग इन इक्वेशन 1 2 किसी में भी रख दो, तो मैंने यहां रख दिया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब a हमारे पास कितना आया, a हमारे पास आ गया 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, माइनस बी बराबर 30, ये 45 वहां जाएगा तो माइनस का 45 डिग्री, 30 में से 45 गया तो कितना बचा 15, तो माइनस का 15 डिग्री और माइनस का b
कैंसिल आउट कर दो तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई। एनी प्रॉब्लम? ए आ गया 45, ए कितना आ गया 45, बी कितना आ गया 15। यही इसका फाइनल आंसर हुआ। इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू दे रखा है 5। अगर ये दे रखा है तो हमें cos थीटा निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसी कंडीशन है तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, sec थीटा और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sec थीटा tan थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आसान बताऊंगा, बिल्कुल आसान। तो हमें कैच करना आना चाहिए, बिल्कुल आसान होते हैं। दो प्रकार की मेहनत होती है, गधे वाली, एक घोड़े वाली। अगर हम इसमें गधे वाली मेहनत लगाएंगे तो भैया हमें टाइम कम पड़ेगा, और तो टाइम जब हमें कम मिलेगा, जब हमें टाइम मतलब लगेगा कि बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, तो हम गधे वाली मेहनत कर रहे हैं। अगर घोड़े वाली मेहनत करेंगे तो कम टाइम में हो जाएगा। हमें दोष नहीं देना पड़ेगा कि टीचर ने हमें टाइम नहीं दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इसको आइडेंटिटी लगा देता हूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। आइडेंटिटी है, तो ये आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, ये आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी जो बन गई वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गई। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब यहां a प्लस बी, sec थीटा प्लस tan थीटा कितना दिया? 5 दिया, लिख दिया 5। यहां आ जाएगा sec थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल टू 1। अब ये 5 क्या मल्टीप्लाई में वहां चला जाएगा, इक्वल टू के उस साइड। तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/5। तो ये आ गया 1 और ये आ गया 2। तो एक इक्वेशन तो गिवन थी, दूसरी हमने फॉर्मूले से बना ली। अब इनको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिससे भी करना है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखो sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 5 है। अगला दिया है sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/5। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑलरेडी कैंसिल आउट हो रहा है, कर दो। sec थीटा 2 sec थीटा हो जाएगा। sec थीटा क्या हो जाएगा? 2 sec थीटा हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 प्लस 1/5 हो जाएगा। 5 जो एलसीएम लोगे 5 जाएगा 25 प्लस 1 तो 26/5 हो गया। तो ये आ गया 2 sec थीटा इक्वल टू इतना। तो sec थीटा बराबर, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में यहां जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में यहां जाके डिवाइड में हो गया तो 2 बन जाए 2, 2 3 जा 6, तो 13/5 आ जाएगा, 13/5। तो sec थीटा इतना आ गया। और हमें चाहिए क्या? cos थीटा। और cos थीटा क्या होता है? sec थीटा का उल्टा। तो इसका उल्टा कर दो तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5/13। 5/13 फाइनल आंसर। ये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 5/13। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 3 cot a इक्वल टू 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इतना। तो पहले निकाल लो cot a इक्वल टू 4/3। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लगा दिया आपने। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने देखो cot a बोला है तो a मैंने मान लिया ये a है। ये क्या है? a। इसे b मान लो, इसे c मान लो। ठीक है, अब जरा a है तो cot a के लिए आपको पता, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है? tan थीटा। लेकिन इसका उल्टा कर दोगे तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? cot थीटा। tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एंगल ए के लिए बेस क्या कहलाएगा? ये। और परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा? ये। अब पाइथागोरस लगा दो। अकॉर्डिंग टू पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास दिए AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास दिए 3 का स्क्वायर, बेस कितना दिया? 4 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 आएगा, 4 4 जा 16 आएगा, और ये जोड़ दोगे तो 25 आएगा। AC में इसको हटाओगे तो रूट आ जाएगा।
AC में इसको हटाओ तो रूट आ जाएगा, तो AC बराबर कितना आ गया 5, AC कितना आ गया 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब जब ये हमारे पास 5 आ गया तो हमें निकालना क्या है फाइनल आंसर इसका। तो ये देखो कॉसिक स्क्वायर थीटा बोला है, तो इधर देखो कॉसिक स्क्वायर ए, तो कॉसिक स्क्वायर ए, कॉसिक क्या होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कॉसिक थीटा, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, तो हाइपोटेनस क्या होगा इसमें, हाइपोटेनस होगा 5 और परपेंडिकुलर क्या होगा 3, तो यहां पे देखो 5 5 जाएगा 25, 3 3 से कितना आएगा 9, तो जहां कॉसिक स्क्वायर है वहां लग दो 25/9, तो यहां पे देखो हमारे पास क्या है कॉसिक स्क्वायर ए प्लस 1 और ये लिखा है कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये आएगा 25/9 प्लस 1 और 25/9 माइनस 1। एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, देखो एलसीएम लेने के बाद ये आएगा 25 प्लस 9 अपॉन में 9, ये आएगा 25 माइनस 9 अपॉन में 9, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 25 9 कितना होगा आपका 34 और ये 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16 होगा, तो हमारे पास 34 अपॉन में 16 आ जाएगा, 34 अपॉन में क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब 2 से काट दो, 2 8 जा 16 होता है और 2 बन जा 2 2 7 जा, तो 17 अपॉन में 8 फाइनल आंसर आ गया ये। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, यहां पे देखें, यहां पे हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी निकालनी है और ये हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास जो दिया हुआ है उसकी मदद लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया है, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्यूब वाला निकालना है, तो जब क्यूब निकालना तो इन दोनों तरफ क्या कर दो क्यूबिक कर दो, तो क्यूबिक बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड दोनों तरफ क्यूबिक कर दो, तो क्यूबिक कर देंगे तो tan मतलब घन करने पर tan थीटा कॉट थीटा का होल क्यूब हो जाएगा और ये 2 का होल क्यूब हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है यहां लिख देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी ये होता है। अब a क्यूब देखो tan का क्यूब कॉट का क्यूब थीटा प्लस 3a मतलब tan थीटा और कॉट थीटा, ये आ जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 8 आ गया। अब tan क्यूब थीटा चाहिए हमें, tan क्यूब थीटा और कॉट क्यूब थीटा 3 tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, तो tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा होता है 1, क्योंकि tan थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉट थीटा, तो कॉट थीटा यहां चला जाएगा, तो tan थीटा कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ये आइडेंटिटी याद रखना। तो tan थीटा कॉट थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 3 इंटू 1 आ जाएगा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा की ऑलरेडी वैल्यू कितनी दे रखी 2 आ गया इक्वल टू 8। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, तो ये आ गया tan क्यूब थीटा कॉट क्यूब थीटा 3 2 जा 6 हो जाएगा इक्वल टू 8, तो tan क्यूब थीटा कॉट क्यूब थीटा 8 में से 6, ये प्लस का 6 वहां जाएगा माइनस को जाएगा, 8 में 6 गया कितना बचा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर फाइनल। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, अच्छा था, प्रैक्टिस करते रहो, मेरे साथ लगे रहो, 2024 की तैयारी करते रहो। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, हमें tan थीटा का मान निकालना है। ओ माय गॉड, tan थीटा का मान निकालना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, गधे वाली मेहनत नहीं कराएंगे हम, घोड़े वाली मेहनत कराएंगे आपको, घोड़े वाली मेहनत कराएंगे, टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। देखो sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा है, तो मेरे प्यारे बच्चों पहले देखो √2 cos थीटा, इसको यहां भेज दो तो माइनस का cos थीटा हो जाएगा, कह दो हाँ भैया cos थीटा यहां भी cos थीटा यहां भी cos थीटा बाहर ले लो, cos थीटा बाहर ले लोगे, अंदर बचेगा √2 और यहां बचेगा 1, cos थीटा जब बाहर हो गया तो ये दो बचा 1, क्या बचा 1, तो √2 माइनस 1 बचेगा। अब यहां बचा sin थीटा, हमें चाहिए क्या tan थीटा चाहिए, जब tan थीटा चाहिए तो क्या करूंगा sin थीटा इसमें डिवाइड दे दो, किससे डिवाइड दे दो sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है tan थीटा,
तो यहाँ cos थीटा से डिवाइड दे दो, यहाँ भी cos थीटा से डिवाइड दे दिया, यहाँ भी cos थीटा से डिवाइड दे दिया। cos थीटा से cos थीटा कट गया, sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू आ गया √2 - 1, फाइनल आंसर आ गया। कितना आसान था, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है मेरे साथ। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, ऐसा ट्रायंगल बना दिया मैंने एबीसी, राइट एंगल मान लिया बी और ए बी, इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लिया, सी मान लिया। ए बी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। ए सी बी कितना है, ए सी बी कितना है, ए सी बी एंगल ए सी बी कितना है, 30 डिग्री, ये से मान लिया 30 डिग्री, और ये क्या मान लिया 90 डिग्री। हमें निकालना है बीसी, क्या निकालना है हमें, बीसी, और हमें निकालना है एसी। तो मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाओगे इसमें, क्योंकि यहां पर 3 साइड में सिर्फ एक ही साइड दे रखी है। जब 3 साइड में एक साइड दे रखी है तो पाइथागोरस का कोई फायदा नहीं होगा। हमें देखो एंगल दिया है और साइड दे रखी है, तो एंगल और साइड हमने चैप्टर 9 में जो सीखा है उसका यूज करेंगे। देखो यहां पे थीटा है, जब थीटा हो यहां पे थीटा, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए परपेंडिकुलर, हमें चाहिए बेस है ये, तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, tan थीटा में, किस में आता है, tan थीटा में। तो tan थीटा इक्वल टू आता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, tan 30, तो ये आ जाएगा बेस और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो 5 अपॉन में BC, ठीक है। tan 30 का मान बताओ कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1 अपॉन में √3 इक्वल टू 5 अपॉन में BC, BC को यहाँ क्रॉस कर दो, √3 को यहाँ क्रॉस कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा BC मल्टीप्लाई 1 और 5 √3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो BC बराबर होगा 5 √3, ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर इसका। सेंटीमीटर भी लगा देना है, ठीक है, ये BC आ गया। अब हमें चाहिए क्या, AC, हमें चाहिए AC, तो AC में देखो ये बेस है, ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आता है साइन थीटा में, साइन थीटा में आता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो साइन थीटा मतलब 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, इसमें हमें निकालना है AC, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल टू 5 अपॉन में AC, इसका इससे क्रॉस हो जाएगा, इसका इससे क्रॉस हो जाएगा, तो AC बराबर आएगा 2 × 5 बोले तो 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों BC आ गया 5 √3 सेंटीमीटर और AC आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर आ गया। नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, अपने दोस्तों, अपने मित्रों जिनका भला चाहते हैं उन पर ये वीडियो भी शेयर कर दें। करना है भला तो कर देना। अगला देखो सॉल्यूशन इसका, सो दैट करना है 1 - sin 60 डिग्री अपॉन में cos 60 डिग्री इक्वल टू 2 - √3 है। तो यहाँ पे ले लिया हमने LHS बड़का दिख रहा है तो इसलिए बड़का ले लिया sin थीटा और ये आ जाएगा cos 60 डिग्री। डायरेक्ट वैल्यू रख दो, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। sin 60 का मान होता है 1 अपॉन √3/2, क्या होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। अब इसमें एलसीएम लोगे तो ऊपर वाले में एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2 - √3 अपॉन में 2 और नीचे वाले में क्या आएगा 1/2, तो 2 से 2 कट गया तो फाइनल आंसर आ गया 2 - √3। तो यही आंसर होगा। प्रैक्टिस करते रहो, ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आपका लेक्चर 3 कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 4 के लिए इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।